हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे पास बेसिक तीन मेथड होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन और तीसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन तीनों मेथड को पढ़ते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज फाइनली कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करना होता है। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट आर रब्ड विथ ईच अदर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को रब करते हैं एक दूसरे के साथ और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आइए एग्जांपल की तरह हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। मतलब इस मेथड को आप चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोले या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन बोले, दोनों बात एक ही है। होता कैसे देखिए, आपके पास एक क्या मान लेते हैं कि आपके पास एक क्लॉथ है जो स्टार्टिंग अनचार्ज क्लॉथ है। अनचार्ज क्लॉथ का मतलब क्या होता है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। मतलब ये क्लॉथ अभी फिलहाल में न्यूट्रल है, इसके पास कोई सेपरेट चार्ज नहीं है। सेकंड क्या होता है कि जैसे आप इसको दूसरे किसी ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड जो भी अनचार्ज है, अब उससे आप उसको रब करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आप इसको रब करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि ड्यू टू फ्रिक्शन ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे आप क्या करते हैं, इस अनचार्ज प्लास्टिक रॉड को इस क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो होगा क्या, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो गए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गए लॉस होना, तो इस क्लॉथ के पास अब क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि रॉड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो क्लॉथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगेगी, हैविंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये क्लॉथ कैसा हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब ये प्लास्टिक का रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो प्लास्टिक का रॉड इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के चलते उसके पास क्या बच जाएंगे, केवल पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे। तो इस तरह से प्लास्टिक रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब किसी भी आप न्यूट्रल बॉडी को, जैसे कि आपके पास न्यूट्रल बॉडी प्लास्टिक रॉड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक है, अब रब करते हैं किसी दूसरे न्यूट्रल पीस ऑफ क्लॉथ। जहां पे आपको देखा ये भी क्लॉथ कैसा था, ये भी क्लॉथ कैसा था, न्यूट्रल था। ठीक है, अब जैसे आप इस न्यूट्रल पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो इसके रिजल्ट से क्या होता है कि बोथ बिकम्स चार्ज, बॉडी दोनों क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। किसके चलते, ड्यू टू रबिंग, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर चुका और रॉड इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लूज कर चुका। जैसे ही रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो रॉड कैसा बन जाता है, दैट इज बिकम पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और क्लॉथ कैसा बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फ्रिक्शन। मूव करते हैं सेकेंड मेथड की ओर, एंड सेकेंड मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। क्या करके, विदाउट एक्चुअल टचिंग। मतलब दो ऑब्जेक्ट का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, फिर भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, आइए इस चीज को हम एग्जांपल समझते हैं कैसे क्या होता है इसमें, कि इट इज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज सिंपल क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई चार्ज। आपको इसको एग्जांपल का समझाता हूं कैसे होता है। देखिए आपके पास एक मेटल स्फीयर है जो न्यूट्रल है, दैट मेटल स्फीयर इज न्यूट्रल। ठीक है, अब इस न्यूट्रल मेटल स्फीयर के पास आपने क्या किया, एक चार्ज रॉड को ला दिया। अब ध्यान देंगे कि ये मेथड क्या होगा, विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होगा। तो होता क्या है कि जैसे मैं इस रॉड, चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल मतलब कि अनचार्ज मेटल स्फीयर के पास लाते हैं, तो ये तो रॉड पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके पास जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज था। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज अपने लिए नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। मतलब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इसके पास नेगेटिव चार्ज मिल गए इसको, और जो इस स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज था वो उस सरफेस के दूसरे साइड पे जाकर के कलेक्ट हो गया।
इसमें होगा क्या, अब जैसे मैं इस दूसरे मेटल के स्फीयर को क्या कर दूं, अर्थिंग कर दूं, अर्थ कर दूं, तो जैसे मैं अर्थ करता हूं तो क्या होता है कि इसके पास जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो गए, अर्थ हो गए। और जैसे ही अर्थ हो जाते हैं तो दोनों बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो एक बॉडी के पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे बॉडी के पास चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव। ध्यान रखेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था कि दोनों बॉडी के पास चार्ज आ रहे थे, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव। इंडक्शन में भी क्या है कि दोनों बॉडी के पास डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी के चार्ज होंगे, एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज, दूसरे बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज। बट जो हम लास्ट मेथड की बात करते हैं, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है कि सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है दोनों बॉडी पे देखने के लिए मिलते हैं। मेथड क्या देखिए कि चार्जिंग बाय कंडक्शन बहुत, यहाँ पर क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होगा, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में फिजिकल कांटेक्ट होगा और एक चार्ज ऑब्जेक्ट हुआ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं कैसा, देखिए मान लेते हैं क्या कि आपके पास ये एक कोई चार्ज मेटल स्फीयर है। तो अगर चार्ज मेटल स्फीयर है तो मान लेते हैं क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा मेटल स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है जो कैसा है, अनचार्ज मेटल स्फीयर है, ठीक है। अब जैसे इन दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में क्या होता है, हम कांटेक्ट कराते हैं, मतलब एक चार्ज मेटल स्फीयर दूसरा अनचार्ज मेटल स्फीयर से कांटेक्ट कराया जाता है, तो इसके पास तो चार्ज मेटल स्फीयर, तो इसके पास अपना चार्ज था, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इनके पास इनको हम कांटेक्ट में लाते हैं तो होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट सेकेंड मेटल स्फीयर से फर्स्ट मेटल स्फीयर की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है तो सेकेंड बॉडी के पास भी कैसा हो जाएगा, अब सेकेंड, ये देखिए ये ऑलरेडी पहला स्फीयर था जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब ये सेकंड स्फीयर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने के चलते इसके पास भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्फीयर बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे ही सेकेंड मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था फर्स्ट स्फीयर की ओर, तो जो सेकेंड स्फीयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था तो फर्स्ट स्फीयर के कुछ चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, फर्स्ट स्फीयर के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। और लास्टली क्या हो जाएगा, सेकेंड स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जो फर्स्ट स्फीयर है उसके पास स्टार्टिंग के कंडीशन से कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कुछ चार्ज कम हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंड स्फीयर से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ था वो फर्स्ट स्फीयर के चार्ज को कुछ क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट को आपको कांटेक्ट में रखना पड़ेगा और ड्यू टू कांटेक्ट इनके पास क्या होती है, सेम पोलरिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम क्या करते हैं कि देखिए दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप का यूज क्या है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं ये पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि उस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या नहीं है, इस चार्ज को पता करने के लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ मूविंग टुवर्ड अ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन टू बॉडीज, एक बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, ठीक है, दो बॉडी है, एक बॉडी ए और दूसरा बॉडी बी, दोनों को हम क्या करते हैं, रब्ड विथ ईच अदर, ठीक है, दोनों बॉडी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बी से कहा ए की ओर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहा हुआ, बी से ए की ओर ट्रांसफर हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है कि चार्ज एक्वायर्ड बाय ए इज पॉजिटिव। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि चार्ज एक्वायर्ड बाय बी इज पॉजिटिव। थर्ड स्टेटमेंट इज चार्ज एक्वायर्ड बाय बी इज नेगेटिव, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज बोथ रिमेन्स न्यूट्रल। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है कि एक स्टेटमेंट सही हो या फिर मल्टीपल ऑप्शन सही हो इसके। मूव करते सॉल्यूशन की पार्ट की ओर। देखिए बोला क्या गया आपको स्टेटमेंट में कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया कहां से कहां, बी से ए की ओर, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपके पास ये बी है और दूसरा ये ए है, अब बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर बी से ए की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो बी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, तो बी कैसा बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, क्योंकि बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ जा रहा है, ए के पास, तो मतलब ये कि बी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है और ए के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर ए के पास जा रहा है। अब जैसे ए के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो ए के पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए बिकम्स नेगेटिव चार्ज।
ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए बिकम्स नेगेटिव चार्ज और बी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या दिखा हमें कि बी बिकम्स पॉजिटिव एंड ए बिकम्स नेगेटिव। अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि ए इज पॉजिटिव, तो ए तो नेगेटिव है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। चार्ज एक्वायर्ड बाय बी इज पॉजिटिव, या अभी तक तो बी पॉजिटिव दिखा, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, बी इज द राइट। चार्ज एक्वायर्ड बाय बी इज नेगेटिव, नहीं, बी तो पॉजिटिव है क्योंकि बी तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बोथ रिमेन्स न्यूट्रल, नहीं, ये भी गलत था। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ज एक्वायर्ड बाय बी इज पॉजिटिव। थैंक यू, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा।